प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी का। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा दिया गया है। उसको आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, लिखित सॉल्यूशन मिलेगा आपको। यदि आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, तो आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आप 50 रुपीज़ का पेमेंट करके जो है पेमेंट करते ही आप जो है स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज देंगे और आपको पीडीएफ जो है आंसर के साथ में प्राप्त हो जाएगा। 50 रुपीज़ पर पीडीएफ है, आप किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं। आप चाहे 3-4 दोस्त मिल करके ले लें तो आपको 50 रुपीज़ बहुत ईज़ी पड़ेगा, 10-10 रुपए आएँगे सभी के हिस्से में। तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो 8469022568 इस नंबर पे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे हो, आपका जीपे हो, या फिर आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ठीक है? फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो जीपे करिए या फ़ोन पे करिए। 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है आपका। ये नंबर है व्हाट्सएप का। स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको जो पीडीएफ दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो ये आपके पास जो है इस तरह का ये पैराग्राफ आया है। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। ठीक है? ये पूरा का पूरा गद्यांश जो है आपको पढ़ना है। और इस गद्य को पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, संजाल पूरा करना है आपको। पहला संजाल जो है यहाँ पर दिया गया, निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देखोगे 50 रुपए चाहिए थे, किसी विद्यार्थी को शुल्क जमा कराने के लिए दे दिए। नहीं तो वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता था। संध्या होते होते कोई साहित्यिक मित्र मिला, उसको 60 रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपए का मनी ऑर्डर करना पड़ा। और दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की, जो एक्सपायर हो चुका, उसके मित्र के भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देना अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से उनके पैसे खर्च हो गए और इसी को हमें इस डब्बे में भरना था। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 50 रुपए दिए थे। किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई थी। यहाँ पर किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपए का मनी ऑर्डर जो है करना पड़ा था। ये मजबूरी थी उनकी मनी ऑर्डर करने की, ठीक है? और साथ ही साथ दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए जो 100 रुपए देना पड़ा। तो इस तरह से जो है इनके पैसे खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों का विलोम शब्द आपको चूज करना है। वियोग का संयोग आपको मिल जाएगा। गद्यांश में सब कुछ मिला है आपको। संयोग देखिए ये रहा। तो गद्यांश में आपको दिया गया है, हर चीज गद्यांश से ही आपको लिखना है, गद्यांश का यूज ही करना होगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण ये भी आपको गद्यांश में मिलेगा। नापसंद का जो है पसंद हो जाएगा, ये भी गद्यांश में मिलेगा। और अज्ञान का जो है ज्ञान हो जाएगा, ये भी आपको गद्यांश में ही मिलेगा। तीसरा जो प्रश्न है, जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार जो है आपको शब्दों में लिखने हैं। 40 से 50 शब्दों में जीवन में मित्रों का क्या महत्व हो सकता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गद्यांश पढ़ करके सूचना के आधार पर जो है कृतियां पूरी करनी है। सुनो सुगंधा वाला जो है ये आपका आया हुआ है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो है इसको कंप्लीट एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। यहाँ पर आकृतियों की पूर्ति करनी है। उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? हमारे परिवेश का आधार होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा क्या आधार होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसके आधार को मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गद्यांश में से आंसर हम कैसे लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमारा देखो, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का, ठीक है, आधार जुड़ा हुआ है। तो ये आधार भरने थे हमें। क्या-क्या आधार होना चाहिए? हमारे परिवेश का, हमारे संस्कार का, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का और हमारे सामर्थ्य का। ये चारों डब्बों में आपको इसको भर देना था। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी, यानी कि जो सेम शब्द होते हैं। आनंद मतलब खुशी होता है, तो ये गद्यांश में आया हुआ, गद्यांश में से ही लिखना है आपको। आनंद का जो है खुशी आपको गद्यांश से लिखना है। नभ का जो आकाश, आकाश भी गद्यांश में दिया गया है। पुत्री का बेटी, ये भी गद्यांश में आपको दिया गया है। और सजगता का सावधानी, सजग मतलब आप सजग रहिए, सावधान रहिए, तो सावधानी जो है ये भी आपका दिया गया है। गद्यांश से ही आपको छाट कर लिखना। अपने मन से लिखोगे तो क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदलता दृष्टिकोण, इस विषय पर जो है आपको 40 से 50 शब्दों में अपना दृष्टिकोण लिखना है। तो
वर्तमान पीढ़ी में युवक-युवतियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदला है, नज़रिया कैसे बदला है। दृष्टिकोण का मतलब होता है नज़रिया, तो वो नज़रिए के बारे में आपको समझा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं जितने भी सॉल्यूशंस होता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में देने का प्रयास करता हूँ, ताकि बच्चे जो है उसको पढ़ कर के अपने आप को बहुत ही बेहतरीन प्रिपेयर कर पाएँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। 2023 के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और उसके अलावा 2022 के भी मैक्सिमम पेपर्स हमने अवेलेबल कराए हैं। बाकी कोई भी पेपर है जो जल्द से जल्द 2-4 दिनों में आपके सारे पेपर्स आने वाले हैं विद सॉल्यूशंस, जो नहीं हैं वो भी आ जाएँगे। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है आपको आगे देने हैं। देखिए 100 शब्द 80 100 शब्दों में देने हैं। कोई भी 2 करने हैं, ये ध्यान रखना है। कोई 2 यहाँ पे देखो, आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है? आदर्श बदला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। दूसरा जो है पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश आपको लिखना है। तीनों में से कोई भी 2 ही करने हैं आपको। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी पर अपने विचार को खज्जिया पाठ के आधार पर लिखना है। तो तीनों में से जो आपको सही लगता है उसको करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आदर्श बदला, इसके बारे में हमने यहाँ पे दिया गया है। आदर्श बदला के बारे में पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश जो आपको अगर लिखना है, तो उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, तो पाप के जो हथियार है उसके बारे में आपको संदेश जो है इस तरह से लिख देना है। और तीसरा जो है, इसमें आपको क्या बोला गया है कि ये बोला गया है को खज्जा पाठ के आधार पर जो है आपको बताना है कि मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी कैसी है। तो ये आपको उस पाठ के आधार पर बनाना है। तो तीसरा प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, ये दूसरा है, और ये तीसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर आप इस तरह से लिख देंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही शानदार शब्दों में लिखा गया आंसर, आपको बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट जो ई पार्ट है, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा, हिंदी शब्द है, आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, समझने में। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है। प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कोई भी 2 आपको करना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 प्रश्न, कोई भी आपको 2 इसमें से कर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो उत्तर है एक वाक्य में या एक पंक्ति में दे देना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, पहला, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम क्या था? तो उपाधि थी आधुनिक मीरा की। ठीक है? इसके बाद में आशा रानी वोहरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही, यानी आगे रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख उनके आदर्श प्रस्तुत करना, ये जो है उनका उद्देश्य था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, जिनको हम प्रभाकर जी भी बोलते हैं, इनके किन्हीं 2 निबंधों संग्रहों का नाम लिखना था। आपकी मर्जी है, कोई भी लिख सकते हैं। और कोखज्जिया, यहाँ पे कोखज्जिया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिख रहा है कि किसने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो दोनों बताए थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जो निबंध है वो बहुत सारे हैं, मैंने 4-5 आपको दे दिए हैं, आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। और खोकज्जा कहानी का जो हिंदी अनुवादक थे वो थे वैद्यनाथ झा। ठीक है? वैद्यनाथ झा जो थे वो थे हिंदी अनुवादक, ये ध्यान रखना है आपका, उनका नाम था वैद्यनाथ झा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात करते हैं हम यहाँ पर विभाग 2 जो है, इसमें पद्य खंड है। अभी हमने गद्य पढ़ाया था। गद्य मतलब होता है आपकी कहानियाँ, और पद मतलब होती है कविताएँ। अब कविताओं वाला खंड जो है ये भी 20 अंक देगा आपको। तो यहाँ पर जो है देखते हैं इसको, और इसको हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो है यहाँ पे गद्यांश दिया है, कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना है। कविता को पढ़ने के बाद जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमें आंसर देना है। पहला जो प्रश्न है, हमारे हृदय की इस बात को खोजना है। हमारे हृदय को किस बात को खोजना है? अपने हृदय का सत्य, अपने आप को हमें खोजना है, तो सत्य को खोजना है। अगला जो है, हर एक राही को भटक कर मिलती है, क्या मिलती है? तो दिशा मिलती है। यहाँ पे देखो, भटक कर के दिशा मिलती है। तो सब कुछ लिखा गया है यहाँ पे। आपका आंसर जो है पैराग्राफ से ही देना है, जो भी आपको पैसेज मिलेगा वहीं से देना है। भटक कर के क्या मिलती है? दिशा मिलती है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, इसे मुस्कान से ढकना बेकार है। तो हृदय की खिन्नता को जो है आपको मुस्कान से ढकना बेकार है, ये लिखा हुआ है। हृदय की खिन्नता को मुस्कान से ढकना बेकार है, मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। और इसके बाद जो अगला है, यह आदर्श नहीं हो सकती। क्या आदर्श नहीं हो सकती? तो आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। तो ये देखो, आपको चारों आंसर मिल गए। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं एक भी नंबर। अगला जो प्रश्न है, इसी गद्यांश से पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निकाल करके पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढ करके आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर सत्य ता है, तो सत्य प्लस ता होता है। तो इसमें से सत्य जो है, इसका पद्यांश से ढूंढ आपको सर्च करोगे तो पद्यांश में आपको सत्य मिल जाएगा। तो जो पद्यांश में मिलेगा वही लिखना है। तो यहाँ पे देखो सत्य लिखा हुआ है, तो सत्यता, इससे सत्य प्लस ता से सत्यता बना हुआ है। इसके बाद जो है सुखी,
तो सुखी में बड़ी ई की मात्रा है, सुख प्लस बड़ी ई की मात्रा सुख ही होता है, तो सुख जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सुख जो है आप देख सकते हैं, इसमें कहीं न कहीं आपको ज़रूर सुख मिलेगा, बिना सुख के जो है आप नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सुख, और सुख ये रहा देखिए आप, ठीक है? तो ये जो है आपको सारे के सारे पैसेज में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग-अलग कहीं सर्च करना है। इसके अलावा जो है पैराग्राफ के, अगर आप सोचते हैं सुखी का दुखी हो जाएगा, या सुखी का मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द लिखना है इसमें। मूल शब्द का मतलब होता है जो मेन शब्द है वो क्या है, उससे बना है। आपका सुख से सुखी बना है, सत्य से सत्यता बना है। इस तरह से जो है राही, तो राह से राह प्लस बड़ी ई की मात्रा राही, तो राह प्लस बड़ी ई की मात्रा राही बना रही है, तो राही का राह हमें ढूंढना पड़ेगा। राह जो है आप देखेंगे तो राह भी मिल जाएगा हमारे को। तो यही चीज़ हमारे को ध्यान रखना है, हमारे को कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखो पूछना सुख दुख होगा पसीजी है, राही देखो आ गया ना यहाँ पर। और जो है आप सच भी देखो, यहाँ पे सच यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, सच कई जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में राही का जो राह आपको देखने को मिलेगा, देखो गद्यांश में दिया है, अगर दिया नहीं होगा तो आप गलत लिख रहे हैं। राह दिया हुआ है तो राह जो है आपको लिखना होगा, राही लिखा हुआ है, राही नहीं लिख सकते आप, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और अगला जो है मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट का मुस्कान जरूर दिया होगा इसमें। तो मुस्कान देखिए, ये मुस्कुराहट का मुस्कान हो गया, तो यहाँ मुस्कान में आपने आहट जोड़ा है तो मुस्कुराहट बना हुआ है, तो ये मुस्कान आ गया शब्द। तो इस तरह से आपको गद में से ही जो है, पद में से ही आपको छाट करके शब्दों को लिखना था, इसका आंसर तभी होता सही। ठीक है, तो बॉक्सेस समझ में आ गए आपको किस तरह से भरना था, क्या है इसका मेथड। अब संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, इस विषय पर अपने विचार जो है आपको लिखने हैं। संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं या होता है, तो इसके बारे में हमने अपना विचार जो है यहाँ पे प्रकट किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के आधार जो है आपको कृतियां पूर्ण करनी है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर फिर से आपका पद्यांश है यानी कविता है, यहाँ पे देख रहे हो पद्यांश है ये, ठीक है ना? तो कविता है ये। तो यहाँ पर अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, ये वाला जो है आपका पद्यांश दिया गया है। अब ये पद जो है यानी कि कविता जो है, इसको आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। और यहाँ पर जैसे ही हर चीज़ आप समझ में आएंगे आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली आकृति की पूर्ति कर दोगे। पेड़ इनमें से नहीं, पेड़ इनसे नहीं डरता, पेड़ किन से नहीं डरता, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर देखोगे, पेड़ किसी से किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक है उसमें एक जगह पर हो रहा हड़ताल जहाँ भी खड़ा हो। सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। तो किससे नहीं डरता, सड़क से, झील या कोई पहाड़ से, भेड़िया से, या फिर बाघ शेर और उसकी दहाड़ से। तो यही हमें लिखना था, पेड़ किससे नहीं डरता। तो पेड़ जो है सड़क से, झील से, पहाड़ से, भेड़िया बाघ और शेर की दहाड़ से नहीं डरता है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, इन बॉक्सेस में हमें यही भरना था, ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश में ढूंढ करके लिखना है। तो जो वचन है आपका आंधिया, आंधिया जो है आपको आंधी शब्द जो है इस पद्यांश से सर्च कर लेना है, और आपको आंधी मिल जाएगा पद्यांश में, तो आप आंधी जो है लिख देंगे क्योंकि ये वचन है, ठीक है। अगला जो है इसमें आपको सांसे, सांसे का सांस हो जाएगा, ठीक है, सांस हो जाएगा। तो सांस जो है आपको पद्यांश से ही देखना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी गलत कर दो। सांस देखो ये रहा, पद्यांश में जो शब्द आए हैं उन्हीं को लिखना है आपको। नेक्स्ट जो है सड़कें, सड़कें का सड़क हो जाएगा, सड़क अभी देखो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा था, ये देखो सड़क। और इसी तरह से आप जो है अगला है हवाएं, हवाएं का हो जाएगा हवा। तो हवा जो है आप देख सकते हो ये रहा। तो ये सब के सब पद्यांश में दिए होते हैं, गद्यांश में दिए होते हैं, वहीं से आपको आंसर्स लिखने होंगे। अगर आप बाहर से कहीं से कोई आंसर लिखते हो तो आपका आंसर ही गलत होगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने सही भी किया हो तो भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ पद्यांश में होने चाहिए, गद्यांश में होने चाहिए। पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, इस विषय पर अपने विचार जो है आपको लिखने हैं। तो पेड़ के बारे में जो है आप कैसे प्रेरणा देता है आप ये देख सकते हैं, इस तरह से प्रेरणा देता है। अगला जो प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुबानी कविता का रस स्वादन कीजिए। कैसे, तो आपको जो है रचनाकार का नाम लिखना है, रचनाकार का नाम जो है गुरु नानक हो जाएगा। पसंद की पंक्तियां, आपको जो पसंद है उसकी पंक्तियां लिख दीजिए, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये पंक्ति लिख दी है।
पसंद आने का कारण क्या हो सकता है? तो पसंद आने का कारण जो आपको समझाना पड़ेगा, ये पसंद आने का कारण है मेरा। और इसके बाद में कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है? कविता की केंद्रीय कल्पना क्या है? तो कविता की केंद्रीय कल्पना ये है। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आम आदमी की पीड़ा को समझाते हुए सॉरी आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसवादन कीजिए। आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसवादन अपने शब्दों में करना है। तो इस तरह से आप जो है इस अथवा पाठ का रसवादन कर देंगे। देख सकते हैं ये आंसर लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा चीज है ये। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कोई भी दो ही देने हैं आपको, ये हमेशा इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करो आप, इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी दो ही करने हैं, चार प्रश्न है, कोई भी दो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चारों कर देते हैं और आगे का ये ऊपर वाला चीज नहीं पढ़ते हैं। तो ये गलती होती है सबसे बड़ी, और टाइम कंज्यूम होता है, आपका टाइम खराब होता है। पेपर बहुत इजी आते हैं, पेपर आपके जो है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत छोटे छोटे आंसर्स आपके लिखने होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते हैं। पहला जो है, त्रिलोचन जी के दो काव्य संग्रहों के नाम लिखने। त्रिलोचन जी के दो काव्य संग्रहों को आप जो है, बहुत सारे काव्य संग्रह हैं, ये रहे इनके बहुत सारे काव्य संग्रह, इनको लिख सकते हैं। और यहाँ पे वृंद जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी होती हैं? तो वृंद जी की प्रमुख रचनाएं बहुत सारी, इसमें से जो आपको मन आए वो लिख सकते हो। गजल किस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है? किस भाषा का? तो उर्दू भाषा का जो है ये लोकप्रिय काव्य प्रकार है। और लोकगीतों के दो प्रकार जो है कौन कौन से होते हैं? तो लोकगीतों के दो प्रकार जो है कजरी और सोहर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विभाग 3 विशेष अध्ययन अंक यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, काव्य पंक्तियां। इसको पढ़ करके जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आंसर्स में आपको पिरोना है, आंसर्स आपको देने हैं। तो ये आपकी पंक्तियां हैं काव्य की, कविता की। और इस कविता की पंक्तियों को पढ़ने के बाद में आपको जो है इसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, कारण लिखना है। आम्र वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी और छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा। इसका कारण जो है आपको लिखना है। ठीक है, इस देखिए पहले का क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, आम्रवृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों की वायु वेगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजों में यह नीची डाल अटकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा। तो छायादार अशोक वृक्ष जो है खंड खंड हो जाएगा क्योंकि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते हैं, तोरण नहीं सजाते हैं। अब जो है उचित मिलान करना है। वृक्ष जो होता है, वृक्ष का पेड़ होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। ग्राम का गांव हो जाएगा, पथ का राह हो जाएगा, डाल की टहनी हो जाएगी। तो इसको मिला देना था। तो ये बॉक्स जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका। पेड़ हो जाएगा, ग्राम का गांव हो जाएगा, पथ का राह हो जाएगा और डाल की टहनी हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है इसमें, युद्ध के दुष्परिणाम, इस विषय पर अपने विचार जो है आपको लिखने हैं। युद्ध के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो आप अपने विचार जो है इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे विचार से क्या होगा, मैंने अपने इस विचार से लिखा है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है इसमें आ पाठ, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर जो है आपको देने हैं। यहाँ पे दो प्रश्न आपको दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कथन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए और राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करना है। कनुप्रिया से दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं और कनुप्रिया का जो है आप पहला क्वेश्चन जो है, कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कथन के संबंध में हमारे विचार क्या हो सकते हैं? तो ये मैंने दे दिया है विचार। और जो है राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है, तो यहाँ पर जो है ये भी आप बता सकते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4-4 अंक के प्रश्न थे, ये ध्यान रखना है आपको। विभाग 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो है आपका पूछा गया है विभाग 4 का, इसमें क्या पूछा गया है, व्यावहारिक हिंदी और अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली। यह भी आपका 20 अंक ही देगा। नर हो ना निराश करो मन को, इस उक्ति का या फिर इन पंक्तियों का जो है पल्लवन करना है कि इसका भाव क्या है, ये पल्लवन करना है, हमें इसको समझाना है। अथवा मैं परिच्छेद पढ़ करके सूचनाओं के आधार पर जो हमें उत्तर देने हैं। नर हो ना निराश करो मन को, अगर हम इसकी बात करें या परिच्छेद की बात करें तो परिच्छेद कुछ ऐसा है, अच्छे मंच संचालक की आवश्यक है अच्छी तैयारी। ठीक है, ये है इसका पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ने के बाद जो है इसके सारे के सारे जो उत्तर है वो हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इसके पहले जो है आपको नर हो ना निराश करो मन को, उसको ही बात करेंगे। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर नर हो ना
निराश करो मन को जो है इसका आंसर, पहले का आंसर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो बाकी इस पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये संजाल को पूर्ण करना है। संजाल में जो है आपको बताना है कि सूत्र संचालन के महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए। तो सूत्र संचालन के लिए जो हमें हंसमुख होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए, विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, साथ साथ में भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। तो भाषा पर प्रभुत्व होना, हाजिर जवाबी, हंसमुख और विविध विषयों का ज्ञात होना, ये सारे आंसर्स जो हैं यहाँ पे हमारे को पंक्तियों से ही देने हैं। मैंने बताया था पैराग्राफ से ही आपको आंसर्स देने होंगे। अगला जो है इसमें निम्नलिखित विधान सत्य असत्य लिखने की, सत्य और असत्य कौन कौन सा है। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा। कार्यक्रम की सफलता वक्ता के हाथ में होती है, बिल्कुल सत्य वचन है भाई। कोई भी कार्यक्रम है और उसमें जो बोलने वाला है वही उसको सफल बना सकता है। सूत्र संचालक दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है, ये भी सत्य वचन है आपका। कार्यक्रम में एन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना कभी नहीं रहती भाई। कोई भी कार्यक्रम है कभी भी टल सकता है, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, या फिर जो आने वाला था गायक वो भी ना आए, या जो भी फंक्शन में जो करने वाले थे प्रस्तुत वो ना आ पाए। तो इस तरह से जो है ये क्या है, वचन गलत है। इसकी संभावना कभी नहीं होती, होती है भाई, संभावना कार्यक्रम में परिवर्तन होने की होती है, इसलिए असत्य वचन है। कार्यक्रम को सफल बनाना सूत्र संचालक की विशेषता होती है, बिल्कुल सत्य वचन है ये। तो ये तरह से हमारे को सत्य सत्य लिखने थे। अगला जो है आपका, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता दिया है। नर हो ना निराश करो मन को, इसकी कविता पंक्ति को जो है हमें भाव पल्लवन करना था, पल्लवन हमने कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है। इस विषय पर जो है अपने विचार लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर जो है सूत्र संचालन जो है रोजगार का उत्तम साधन है, कैसे साधन है ये, तो मैंने अपने विचार यहाँ प्रकट किए हैं, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर जो है आपको देना है। यहाँ पे एक का उत्तर देना है, ध्यान रखना है। ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालना, कि हम ब्लॉग लिखते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो जीव उत्पन्न क्यों करते हैं प्रकाश, इसकी जानकारी देनी है। कोई भी एक उत्तर को हमें दे देना है, दोनों में से कोई एक ही उत्तर लिखना है। ब्लॉग लेखन में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, तो ये जो है हमें ब्लॉग लेखन में जो जो सावधानियां बरतनी है, ये यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के माध्यम से लिख दिया। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी कैसे दे सकते हैं, तो इसके माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी मैंने अपने हिसाब से डिटेल सोल्यूशन दिया है आपको। मैंने बताया था कि हमें हमारा सोल्यूशन जो होगा हमेशा डिटेल होगा। ये नहीं कि ये मैंने पढ़ा नहीं, ये देखा नहीं, आप तो कर लोगे, आपके बुक से है, इस पेज पे मिल जाएगा, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम पूरे के पूरे सॉल्यूशंस आपको देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जैसा मैं बता चुका हूं, कोई भी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 50 रुपये ईच पीडीएफ आपको लगेगा। ठीक है, जी पे कर सकते हैं आप, गूगल पे कर सकते हैं, या फिर आप जो है फोन पे के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, फोन पे भी आप कर सकते हैं। और इन दोनों पेमेंट के लिए आपको जो नंबर यूज करना है वो 8469022568, ये नंबर है हमारा। इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट के बाद में स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे, यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप भेज दीजिए अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का। और आपको जो पीडीएफ चाहिए उस विषय का नाम लिखिए, बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। तो उसका जो है सॉल्यूशन विद पीडीएफ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा पूरा का पूरा ये सेम पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, विद आंसर्स, विद सॉल्यूशंस, विद क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 50 रुपीज़ ईच है। आप 2-4 मित्र मिल करके भी आप जो है सिंगल पेमेंट कर सकते हो, और आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि 10-10 रुपये आप लोग सब दोगे आपस में। हमें केवल एक पेमेंट जो है 50 रुपीज़ पर ईच सब्जेक्ट आपको देने होंगे। यहाँ पे जो है सही विकल्प चयन करना है, ये अथवा पाठ में। अगर आप ऊपर वाला कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करते हैं तो अथवा पाठ भी आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में पल्वन शब्द जो है अंग्रेजी खालिस्तान के प्रतिशब्द के रूप में जो है आता है। पल्वन का मतलब होता है एक्सपांसन। पल्वन का मतलब होता है हमें एक्सपांड करना है। जैसे कि नर हो ना निराश करो मन को, उसका पल्वन किया हमने, पल्वन करते हुए उसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया, तो एक्सपांड किया, है ना। तो एक्सपांशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तान को पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था, तो ये किया गया था स्नेहा को। स्नेहा को पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, खालिस्तान लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। तो किस में नहीं होता है, ब्लॉग लेखन में जो है, कोई भी ब्लॉग जब हम लिखते हैं तो ब्लॉग कितना भी बड़ा हो सकता है, तो उस ब्लॉग लेखन में जो है शब्द संख्या का कोई बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में खालिस्तान का बहुत महत्व है। मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में खालिस्तान का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? तो प्रकाश का सभी के लिए महत्व है। मानव के लिए, जीव के लिए, पौधों के लिए, सभी के लिए प्रकाश अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके ई पार्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश, ये आपने कभी पढ़ा नहीं है, वो आया है। अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के आधार पर जो है आपको कृतियां पूरी करनी है। यहाँ पर जो है, एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्य सेवी डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उन्हें या कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो इस तरह से इनकी वार्तालाप हो रही है, ये आपस में बातें कर रहे हैं और जो है इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पूरा का पूरा जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गद्यांश कितना बढ़िया है। बहुत ही मस्त गद्यांश है ये। और पढ़ने के बाद जो है इसकी तालिका को पूर्ण करना है। इसमें तालिका क्या है? तो तालिका देखिए, दुनिया में 1/4 जमीन पर यह है। तो दुनिया की 1/4 जमीन पर यह है, कहाँ पे क्या क्या है ये हमें बताना है। इसका आंसर आपको गद्यांश से ही देना है भैया। दुनिया में 1/4 जमीन पर यह है, क्या क्या है? तो मैंने आंसर्स तो लिख दिया है। आंसर कहाँ से? पहाड़, उबड़ खाबड़ स्थल, नदी नाले, रेगिस्तान और बंजर भूमि। तो यहाँ पे देखोगे आप कि 1/4 जमीन पर कितने पहाड़ हैं? पहाड़ हैं, ठीक है। उबड़ खाबड़ स्थल है, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर हम बता देंगे पहाड़, उबड़ खाबड़ स्थल, नदी नाले और रेगिस्तान और बंजर भूमि इन बॉक्सेस में आ जाता, क्योंकि सब कुछ आपको जो है आंसर आसानी से देने हैं। परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म के कोई भी 4 उदाहरण जो है ढूंढ ढूंढ कर। शब्द युग्म का मतलब होता है एक साथ जो डैश के साथ आते हैं, जैसे कि ये नदी नाले है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको और भी देखने को मिलेगा। नदी नाले, उबड़ खाबड़, 3/4 ये भी है आपका। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मिलना जुलना, नहाना धोना, आना जाना, ये सारे के सारे क्या है? खाना पीना, ये सारे के सारे। तो आप स्टार्टिंग से ही लिख सकते हैं कि आपका एक खाना पीना हो जाएगा, ठीक है, और फिर नहाना धोना हो जाएगा, आना जाना भी हो जाएगा और मिलना जुलना भी हो जाएगा। ठीक है, चिट्ठी पत्री लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। बाकी ये इस तरह से आपको लिखने हैं, तो ये सारे के सारे आंसर्स जो है आप लिख सकते हैं। खाना पीना, नहाना धोना, आना जाना, मिलना जुलना। ठीक है, ये 4 पूछे तो 4 हमने दे दिए इसके आंसर। आगे जो है, समय अनमोल है, इस विषय पर जो है आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। तो विचार हमने यहाँ पे प्रकट किए हुए हैं, इस विचार को आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, सारे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के पारिभाषिक शब्द लिखने हैं। किसी 4 के जो है हिंदी अनुवाद लिखना है आपको। जज का न्यायाधीश होता है, वार्निंग मतलब चेतावनी होती है, बैलेंस मतलब संतुलन या बकाया भी होता है, पेमेंट मतलब भुगतान होता है, स्पीड मतलब गति या चाल या रफ्तार भी होती है, और एंटीसेप्टिक्स मतलब रोगाणु रोधक होता है, और आउटपुट मतलब निर्गत भी बोलते हैं या उत्पादित मात्रा भी लिख सकते हैं आप, और ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब होता है सहायक स्मृति। तो इस तरह से इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। कोई भी 4 आप सही लिख दोगे आंसर तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विभाग 5 की बात करते हैं। 4 तक हम कर चुके हैं। विभाग 5 में आपका व्याकरण संबंधी प्रश्न है, और यहाँ पर विभाग में क्या पूछा गया? वेजू का लहू सूख गया, सामान्य भूतकाल में आपको इसको बनाना है। ध्यान रखना है, सारे आंसर्स जो है कंप्लीट आपको मैं दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना खुद भी एक बार दिमाग तो लगाना चाहिए कि भैया इसमें क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बेजू का लहू सूख गया, सामान्य भूतकाल क्या होगा? तो बेजू का लहू सूख गया, यहाँ पर है ना, ये है हट जाएगा। बेजू का लहू सूख गया, फुल स्टॉप आ जाएगा। मैं अभी आंसर दिखा दूंगा आपको। सामान्य भूतकाल में इसका क्या हो जाएगा? बेजू का लहू सूख गया, बस इतना ही आपको लिखना है। बेजू का लहू सूख गया, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। इसके बाद जो है, सत्य का मार्ग सरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य का मार्ग सरल होगा, क्योंकि सामान्य भविष्य काल की बात कर रहा है, भविष्य में होगा, तो सत्य का मार्ग सरल होगा। अब अपूर्ण वर्तमान काल जो है, कि मतलब अभी जो चल रहा है, वर्तमान जो है ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, चल रहा है। तो हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए नहीं, ये तो पास्ट में चला गया, वर्तमान में हमें बात करना है। अपूर्ण मतलब कि अभी पूरा नहीं होता। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रही है, यानी कि चल रहा है। मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया। पूर्ण भूतकाल, ठीक है, ये तो भविष्य काल बता रहा है कि हो गया, मैं कर गया, है ना, तो ये नहीं हो गया, ये भूतकाल है।
ठीक है, पूर्ण भूतकाल नहीं है, ये केवल भूतकाल है। अब पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा, मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया था। इसमें था नहीं लगा हुआ, तो मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया था, तो हो गया आपका था लगाते ही पूर्ण भूतकाल में। तो ये चारों आंसर जो है आपको इस तरह से लिख देना है। बैजू का लहू सूख गया, सत्य का मार्ग सरल होगा, हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हो रही हैं हो, और मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है पहचान करके लिखना है। तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें राम की तुलना धन रतन से की गई है, तो इसमें रूपक अलंकार आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है राधा वदन चंद सो सुंदर, यहाँ पे उपमा जो है आपको देखने को मिल रहा है कि उपमा की परिभाषा दी गई है। और पड़ी अचानक नदी अपार, और घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, और तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, आपको पता होगा कि महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे तो उस समय जब बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हुई थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। ठीक है, तो उसकी पंक्ति ये दी गई है। और इसमें जो है दिखाया गया अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, इसमें आता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, किसी और पर प्रेम पति का नरिया नहीं सह सकती, नारिया नहीं सह सकती, मतलब किसी और पर प्रेम पति का, मतलब पति जो है किसी और से प्रेम करे, ये नारिया नहीं सह सकती। इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, दृष्टांत अलंकार आ रहा है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है रस पहचान करके आपको लिखना है कि कौन सा रस इसमें आया हुआ है। पहला जो है, सुदुक्कड़ सुदुक्कड़ घाव से पिल्लू, यानी मवाद निकल रहा है, पिल्लू मतलब मवाद निकल रहा है, और नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। इसमें विविध विविध रस जो है ये इसमें आता है। रस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, अलंकार के बारे में अलग से वीडियो बनाए हैं, उनको आप चेक करना, आपको समझ में आएगा। राम के रूप निहारती जानकी, और कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। इसमें श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार की बात हो रही है, देखो आप, श्रृंगार की बात हो रही है। इसके बाद जो है आपका शांत रस जो है, माला फेरत जग भया, सॉरी, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर। ठीक है, मतलब हमने माला तो बहुत ज़्यादा जो है दुनिया माला फेर रही है, लेकिन उसके मन के अंदर जो चल रहा है वो नहीं गया। और कर का मन का डारी के, मन का फेर, यानी कि कर का मन का डारी के, जो आपके फालतू विचार हैं उनके मन को डालिए, अपने हाथ के मन, जो आपके हाथ में मनिका है उसको छोड़ दीजिए, और मन का फेर, यानी कि मन के अंदर का जो सही चीज़ है उसको आप फेरिए। तो इसमें शांत रस है, आपको शांत रस देखने को मिल रहा है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप कुजहारी। तो इसमें जो है भक्ति रस है, क्योंकि यहाँ पर जो है दयालु दीन की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। अगला जो है यहाँ पर देखिए, वाह वाह करना, टस से मस ना होना, दिन दुना रात चौगुना बढ़ना, और चार चांद लगाना। कोई भी आपको जो है देखिए यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख करके उचित वाक्य का प्रयोग करना है। इसमें कोई भी दो था। इसी तरह से आपको अगर ऊपर वाला देखा होगा आपने, तो इसमें भी कोई भी दो ही करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है, इसमें भी आपको जो है कोई दो ही करने हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई दो ही करने थे, तो इस तरह से आपको ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी है कितने करने हैं। मैं बाकी सारे उत्तर दे रहा हूँ, मैंने बताया था कि मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन दूंगा आपको, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, किसी भी विषय में नहीं छोड़ा जाता। अब यहाँ पर है वाह वाह करना। वाह वाह करना का मतलब क्या आता है, प्रशंसा करना। वाक्य आप कोई भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया है, रोहन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया तो उसके दादी जी ने खूब वाह वाह की, या उसके पिताजी ने खूब वाह वाह की। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, वाक्य प्रयोग कर सकते हो। टस से मस ना होना, यानी अपनी बात पर अटल रहना, मेरी बात जो है तो है। ठीक है, तो टस से मस ना होने का मतलब हो गया अपनी बात पे अटल रहना। और वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षक के लाख समझाने पर भी रमेश टस से मस ना हुआ और परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। और दिन दुना रात चौगुना बढ़ना, यानी कि क्या होता है दिन दुना रात चौगुना बढ़ना, तो दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। ठीक है, तो वाक्य, अगर तुम दिन रात मेहनत करोगे तभी तो तुम्हारा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा।
और 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। तो स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने या कार्यक्रम ने स्कूल में चांद 4 लगा दिए, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 चांद लगा दिए। तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग हो गया। अगला जो प्रश्न है इसमें से भी आपको कोई 2 ही करने हैं, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि करने कितने होते हैं, ठीक है? कोई 2 करना है। उनकी व्यथा के सघनता जानने जानने का, यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है? कुछ प्रश्न पत्र जो है ऐसा पेन वेन चला हुआ है। देखिए, उनकी व्यथा के सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिली है। क्या करना है? शुद्ध करना है। इसको हम लिखेंगे उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। जानने का मुझे एक अवसर मिली है नहीं होगा, यहाँ पे मिला है हो जाएगा। अभी बताऊंगा इसका आंसर भी लिखित। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान ऐसे नहीं लिखा जाता है, अज्ञान जो है अज्ञान लिखा जाता है, परंतु अज्ञान भी अपराध है, ये होगा। और सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो सुधारक आते हैं, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, सही है। और ये जीवन जो है ना, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ा जीवन आता है। तो जीवन की इन विडंबनाओं, और विडंबनाओं नहीं होता है इसमें, विडंबनाओं को विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, ये सही है। बाकी सब सही है, केवल यहाँ पे जीवन की छोटी ई की मात्रा को हटा के बड़ी ई की मात्रा करनी है। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि अब की देखो, ये बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर की, तो ये गलत है। और इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है? और होता क्या है तो क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। क्या की बात आ गई तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। और साथ में ये की जो है ना, छोटी की होनी चाहिए, बड़ी की नहीं होनी चाहिए, बड़ी की है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर जो है इस तरह से हो जाएगा। ये रहा, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहाँ पे अज्ञान जो है देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर जो है ये अज्ञान जो है यहाँ पर गलत है। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला है, यहाँ पर जो है मिली है, ये गलत है। यहाँ पर सुधारक आते ही जीवन, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। और उसके अलावा जो है यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि, यहाँ पे की गलत है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इस जगह पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ये गलत है। तो मैंने जो रेड रेड लाइन की है वहाँ पे गलत है, बाकी सब कुछ सही है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मजा आया होगा। इस तरह के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस आपको पढ़ने की मेहनत करनी है, खुद को आजमाने की मेहनत करनी है। शेयर करिए, प्लेलिस्ट देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। और अपने दोस्तों के साथ में आप पीडीएफ चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।